हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो इस रिवीजन के महासंग्राम में बहुत ही छोटे कम समय में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट जानकारी दी जाती है। तो इसको एक समझिए, एक दवा के रूप में खा जाइए, तुरंत खा जाइए, हजम कर जाइए। ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक उठाया गया है रिवीजन में, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पहला टॉपिक हम लिए हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल, यानी यूपी स्पेशल से। यूपी स्पेशल से एक तरफ तीर्थ स्थल है और वह तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो शुरुआत करते हैं। पहला शाकंभरी देवी का मंदिर है। शाकंभरी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है सहारनपुर। सहारनपुर। दूसरा दोस्त, संत कबीर निर्वाण स्थान। जानते हैं कि संत कबीर का मृत्यु कहां पर हुआ है? मगहर में। कहां पर? मगहर में। कमेंट करके आपको बताना है संत कबीर का जन्म स्थान कहां पर है, जन्म स्थान कहां पर माना गया है। ठीक है। तीसरा है शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर। शुक्रताल, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहां पर? मुजफ्फरनगर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेके मंदिर कहां पर है? जेके मंदिर कहां पर है? तो जेके मंदिर कहां पर? कानपुर। कानपुर। अगला, लाडली राधा जी का मंदिर। लाडली राधा जी का मंदिर कहां पर है? बरसाना। और बरसाना कहां पर? मथुरा में। तो लाडली जी का मंदिर या राधा जी का मंदिर बरसाना, मथुरा में। ठीक। अगला, रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर। रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर सोनभद्र। सोनभद्र। और जानते हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। कमेंट करके बताना है वे 4 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक। कमेंट करके आपको बताना है कि वे कौन कौन से राज्य हैं जो सोनभद्र जिला को टच करते हैं। अगला, 7वां, विंध्याचली मंदिर। विंध्याचली भवन जो बोलते हैं, ये है मिर्जापुर। कहां पर? मिर्जापुर। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी। लोधेश्वर मंदिर कहां पर? बाराबंकी। विदुर कुटी मंदिर या विदुर जी का कुटी कहां पर? बिजनौर। कहां पर? बिजनौर में। 10वां है सीताकुंड घाट। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर। सीताकुंड घाट कहां पर? सुल्तानपुर। चाइना मंदिर। चाइना मंदिर कहां पर है? श्रावस्ती में। श्रावस्ती चाइना मंदिर। कमेंट करके आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? सबसे कम साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? अगला है 12वां, श्री दाऊद जी महाराज मंदिर। श्री दाऊद जी का महाराज मंदिर, श्री दाऊद जी महाराज जी का मंदिर है हाथरस। हाथरस। कमेंट करके बताना है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाथरस किस लिए फेमस है, किसके उत्पादन के लिए फेमस है हाथरस? बौद्ध स्तूप, पीपरहवा और कुशीनगर। पीपरहवा और कुशीनगर बौद्ध स्तूप। और लास्ट हम लिए हैं मूलगंध कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार कहां पर? सारनाथ। और सारनाथ में जानते हैं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और बौद्ध धर्म में उसको क्या बोला गया था? बौद्ध धर्म में जो पहला उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध, उसको क्या बोला गया है? कमेंट करके आप नीचे बताइए। ठीक है। तो दोस्तों, ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, या द मैचिंग द फॉलोइंग में आता है, सीधा आता है कि जय के मंदिर कहां पर है, शाकुंभरी देवी का मंदिर कहां पर है, रेणुकेश्वर महादेव जी का मंदिर कहां पर है। ठीक है। तो हम लोग का ये उत्तर प्रदेश हो गया। अच्छा, इससे पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो में एक और इसी से संबंधित तीर्थ स्थल हम लोग पढ़े हैं, उसके आगे था ये। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब ये ज्यादा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि किसी भी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। ठीक ना। आरओ में तो पूछा ही जाता है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे, लेकिन अब क्या, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, इन सबों एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टॉपिक क्या है? तो विश्व भूगोल का टॉपिक है महासागरी जलधाराएं। महासागरी जलधाराएं। जानते हैं कि 4 महासागर है और 4 महासागरी जल धाराएं हैं। तो उसमें से हम लोग लिया गया है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं।
अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। आपको कमेंट करके बताना है किस महासागर का आकार, किस महासागर का आकार इंग्लिश में यस अल्फाबेट यानी यस आकार का है, किस महासागर का। ठीक, अब देखिए विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, एक तो ये हो गया। तो दो में डिवाइडेशन किया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। उसमें भी फिर आता है कौन सा कि कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है और कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ा जाएगा कौन सा अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, फिर हम लोग ठंडी जलधारा भी पढ़ा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है दोस्तों, तो क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है या निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। या इस तरह क्वेश्चन एक जलधारा का नाम दे देगा, कहेगा कि किस महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा में पहला कैरेबियन जलधारा। कैरेबियन जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। दूसरा है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा, ये भी गर्म जलधारा है। किस महाद्वीप महासागर में, तो उत्तरी अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। नॉर्वे की धारा गर्म जलधारा है। रेनले की धारा है गर्म जलधारा। इर्मिंगर धारा है उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा है। और इंटलीज की धारा ये कैसी है, गर्म जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा कैरिबियन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, रेनले, इर्मिंगर और उत्तर विषुवतीय और इंटलीज की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। और ये कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा को देख लेते हैं। पहला लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा कैसी धारा है, ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर में। दूसरा केनारी की जलधारा है। केनारी की जलधारा अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा। ठीक, अब दक्षिणी विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं में इसमें कौन सा है, गर्म जलधारा है। तो दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा उत्तर विषुवत रेखा और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधाराएं कैसी है, गर्म जलधाराएं। ब्राजील की धारा भी कैसी है, गर्म जलधारा है। और गिनी तट की जलधारा भी कैसी है, गर्म जलधारा है। अब देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा। पहला फाकलैंड की धारा, वेनेजुएला की धारा और पश्चिमी पवन प्रवाह। ये सभी जलधाराएं कैसी हैं, ठंडी हैं। कैसी हैं, ठंडी। ठीक, तो ये सभी जितनी भी जलधाराएं हैं किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर। ठीक, तो किसी एक को याद कर लीजिए, उसके बाद छोड़ सकते हैं। एक ठंडी वाली को याद करें तो और जो आएगा किस में आएगा, गर्म जलधारा में। जैसे लेब्राडोर, केनारी, फाकलैंड, वेनेजुएला और पश्चिमी पवन प्रवाह, ये सब ठंडी जलधारा है किसकी, अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, एकदम रट जाइएगा, सब क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में हम प्रशांत महासागर की जलधारा देख लेंगे, हिंद महासागर की जलधारा देख लेंगे। ठीक ना, इस तरह। अगला जो टॉपिक हम उठाएं संविधान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 6 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और भी अनुच्छेद होंगे लेकिन इस वाले वीडियो में इतना ही रखा गया है। भाग 6 जानते हैं कि संविधान के भाग 6 में किसका उल्लेख है, राज्यों का उल्लेख। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 5 में केंद्र। ठीक ना, केंद्र। 4 क में क्या है, मूल कर्तव्य। 6वां में क्या है, राज्य। तो राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए, पहला रखा गया है अनुच्छेद 153। इसमें किसका उल्लेख है,
राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 153 में। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और आपको कमेंट करके बताना है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, किसमें निहित होती है। 5 है 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, कमेंट करके आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 156 में राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल, अनुच्छेद 156 में है। 157 में राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए कंडीशन या अर्हताएं, राज्यपाल कौन होगा, किसे नियुक्त किया जाएगा, उसके लिए अर्हताएं 157 में। 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें, शर्तें क्या होंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ 159 में, 159 आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा लिए जाने वाला शपथ, कमेंट करके बताना है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। अगला है अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं इमरजेंसी में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा क्षमादान, क्षमादान किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 161 में आपको कमेंट करके बनाए इसका रिवर्स, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अनुच्छेद 162 में। 163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है, तो राज्यों की मंत्री परिषद का उल्लेख है 163 में, किसको सहायता और सलाह देगी, राज्यपाल को। बहुत बढ़िया। आगे अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में, 165 में। आपको कमेंट करके बताना है अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में किस पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 76 में किस पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के कर्तव्य, किसमें, अनुच्छेद 167 में मंत्री परिषद, 163 में मुख्यमंत्री, 167 में। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल, जो राज्य सरकार या किसी भी राज्य की कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है, विधानमंडल, किस आर्टिकल में, 168 168 में। अनुच्छेद 169 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साजन या सृजन, समाप्त या प्रारंभ किया जा सकता है, यहाँ उस राज्य में विधान परिषद लाया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है, तो अनुच्छेद 169। कमेंट करके आपको बताना है कि राज्यों में विधान परिषद का उत्साजन और सृजन कौन कर सकता है, कौन करेगा। अगला है अनुच्छेद 170 विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, जैसे केंद्र में लोकसभा उसी तरह राज्यों में विधानसभा। इधर लिखा गया है थोड़ा कि इसका भी, इस जगह का भी यूटिलाइज किया जाए ताकि आपको अधिक से अधिक डाटा मिल सके, याद कर सके। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद जिसे राज्यों में बोलते हैं क्या, उच्च सदन, अपर हाउस, किसके समतुल्य है, तो राज्यसभा के। अनुच्छेद 200, देखिए 171 के बाद इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 200, एकदम 200 का नोट है, विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित, विधेयकों पर अनुमति दीजिए, राज्यपाल का एक कर्तव्य, या राष्ट्रपति के लिए विचार, उस मैटर पर विचार करने के लिए आरक्षित रखिए अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201 में जो विचार के लिए विधेयक रखे गए हैं, राष्ट्रपति की कार्यवाही, उस पर राष्ट्रपति क्या कार्यवाही करता है, क्या कार्य करता है। अनुच्छेद 202 बहुत इंपॉर्टेंट, 202 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्यों का बजट, किस अनुच्छेद के तहत, तो 202। अब आपको कमेंट करके बताना है केंद्र सरकार का बजट किस अनुच्छेद के तहत होता है, यह बजट किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, यह बजट का उल्लेख
बजट संविधान में वर्ड नहीं यूज किया गया है, वार्षिक वित्त विवरण ही उल्लेखित किया गया है। तो वार्षिक वित्त विवरण केंद्र में, केंद्र के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ठीक। अगला अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210 विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आपको कमेंट करके बताना है लोकसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए कौन सा अनुच्छेद है। लोकसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 210 हो गया विधानमंडल में। अनुच्छेद 211 विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन। चर्चा पर निर्बंधन किसमें? विधान मंडल में। और लास्ट अनुच्छेद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 213। इसी का नंबर को इधर उधर करेंगे तो 123 1 2 3 अनुच्छेद 1 2 3 123 में अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों एक छोटी सी दवा थी जो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 रहेगा ही, आप इसको जरूर देखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरे को भी शेयर करिए, ताकि कम समय में उस बच्चे को भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।